हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन का आज पहला रोज है। इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है। इंतजामिया का मार्केटों में क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी पुलिस की भारी नफरी लेकर मार्केटें बंद कराने पहुंच गए हैं। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शेख हैदर, गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान समेत मुतअद्दिद ताजिरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हुए फैसले को मुआशी कत्ल करार दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पहला रोज है। इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है। इंतजामिया का मार्केटों में क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी पुलिस की भारी नफरी लेकर मार्केटें बंद कराने पहुंच गए हैं। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शेख हैदर, गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान समेत मुतअद्दिद ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हुए फैसले को मुआशी कत्ल करार दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सिद्दीक से। फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा तकरीबन कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है लॉकडाउन का, लेकिन ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि वो लॉकडाउन पर अमल दरामद हरगज किसी सूरत नहीं करेंगे। चूंकि आज पहला रोज था तो इस हवाले से तमाम तर ताजा तंजीमें और ज़राए इंतजामिया आमने सामने आ गई हैं। घंटा घर के 8 बाजारों में इस वक्त हंगामा रही जा रही है। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ACCT भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ताजिरों का कहना है कि वो हर सूरत अपनी दुकानें खोल रहेंगे। मुआशी कत्ल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जो है एक मार्केट के सदर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना कोतवाली के बाहर भी इस वक्त ताजिरों का एहतजाज जारी है, लेकिन घंटा घर के अंदर भी जो हालात हैं वो कशीदा है। ताजिरों की मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। ज़रा इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ उनका यही मुतालबा है कि उनके जो रोजगार है उनका कत्ल नहीं किया जाए। उनको इंतजार था कि जब ईद आएगी तो उनका जो नुकसान हो चुका है पिछले दिनों में वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अब उनको पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। वो शदीद गमो गुस्से और मायूसी का शिकार है। मुसलसल आंख मचोली है जो पुलिस और ताजिरों के दरमियान जारी है। एक मार्केट में पुलिस जाती है, बंद करवाती है, लेकिन दूसरी मार्केट में ताजे दुकानें खोल लेते हैं। पुलिस जब तक दूसरी मार्केट में जाती है तो पहली मार्केट में दुकानें खुल चुकी होती हैं। उनका कहना है कि उनका हर सूरत जो है वो रोजगार कमाना है। मैं इस वक्त कचहरी बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी काफी देर हंगामा राई का सिलसिला जारी रहा। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानों को बंद तो करवा दिया गया, लेकिन जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं। उनका कहना है कि पुलिस जब भी जाएगी वो अपनी दुकानें खोलेंगे। किसी तौर पे जो है वो हुकूमत का ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। ताजिर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, कहिएगा कि जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है, आप क्या कहेंगे इस पे? ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है ताजिरों के साथ। ईद सर पर है और लोग जो हमारे वर्कर हैं और हम बहुत मजबूर हैं। हमने काम करना था और ये इन दिनों दुकानदारों ने हमें, मालिक मकान हमें किराया भी नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ बहुत ज्यादती है। गवर्नमेंट ने ये ज्यादती की बहुत इंतहा की है। ये हमारे बहुत सारे नुमाइंदों को आज दुकानें खोली हैं तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसके एहतजाज करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना किया जाए। इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। हम ताजर हैं, हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए, हमें ज्यादा टेंशन ना दी जाए। जी बिल्कुल, एक जानब तो ताजिर बरादरी से एहतजाज हैं, जिला इंतजामिया और पुलिस का क्रैकडाउन जारी है घंटा घर के 8 बाजारों में, जिनमें घंटा घर, बुआना बाजार, कचहरी बाजार, अमीनपुर बाजार, गोल बाजार, मक्की मार्केट और दीगर तमाम तर मार्केटें शामिल हैं। वहां पर अगर कोई ताजिर जबरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं तो मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अभी हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों की आमद का सिलसिला भी घंटा घर शुरू हो गया है, यानी पुलिस और जिला इंतजामिया खुलकर सामने आ गई हैं, डट गई हैं। एक जानब तो ताजिर इस बात पर बाजिद है कि वो दुकानें खोलेंगे, तो दूसरी जानब इंतजामिया और पुलिस भी बदस्तूर डट गई है कि अगर कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। आप बताइएगा क्या लाया अमल होगा, क्या कहेंगे? जिस तरह ये भाई साहब ने कहा, ये बातें की हैं और सब लोगों ने, DCO साहब, RPO साहब इधर आए हैं, उन लोगों ने हमारे खर्चे से गेट लगवाए हैं और SOP यानी पूरा हम लोग अमल कर रहे हैं। दुकानों में मास्क पहने हैं। इनकी यानी कहा, इसलिए इन लोगों ने कहा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे और पूरी कर भी दी हैं। और दूसरे नंबर पर हम इस पर पूरा अमल करते हैं। किसी ने मास्क के बगैर इधर घूमते नहीं हैं, ना हम कस्टमर को दाखिल होने देते हैं। इन लोगों ने वादा किया था कि आप ये चीज़ें मुकम्मल कर लें, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। आज हम लोग जब सुबह शॉप खोलने आए हैं पूरे SOP के साथ, और हमारी शॉपें और काफ़ी जो हमारे ताजिर बरादरी हैं उनको पकड़कर साथ ले गए हैं।
बिल्कुल इनका कहना है कि पहले तो इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि एसओपीज पर अमल दरामद करें, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया, गेट भी लगवा दिया गया, दुकानों के बाहर बाकायदा लिखा गया है कि मास्क के बगैर दाखिला मना है, सैनिटाइजर करके आना है, उन पर भी अमल दरामद जारी है। लेकिन उसके बाद भी जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि ईद के करीब आकर इस तरह का फैसला कर दिया गया। मजीद ताजुरों से बात हुई तो उनका कहना था कि वो बेरोजगार लोगों से भी ज्यादा अबतर उनके हालात हैं, क्योंकि उनको दुकानों के किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जो माल, जो कपड़ा, मोबाइल फोन या दीगर कॉस्मेटिक, जितना भी सामान और एसेसरीज जो दुकानों के अंदर पड़ा है वो भी खराब हो रहा है, क्योंकि ईद आना है तो कस्टमर ज्यादा होंगे, ग्राहक ज्यादा होंगे, इस उम्मीद पर इन्होंने सामान भी ज्यादा मंगवाया। लेकिन अब एकदम से जो हुकूमत की जानिब से फैसला कर दिया गया है उससे ये बहुत ज्यादा परेशान है। मजीद ताजिर भी मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? ये लॉकडाउन नहायत ही जुल्म है ताजरों के साथ, और ताजरों के साथ ज्यादती है। ताजर जाएं तो कहाँ जाएं? पहले भी लॉकडाउन है, 3-4 माह का लॉकडाउन था। आज तो सुबह डीसीओ, सीपीओ, एसीसीटी साहब आए हैं, ऐसे आए हैं जैसे कि हम चोर हैं। इधर हमें धक्के, पुलिस दावा बोल दिया और डंडे के साथ इधर से निकाल रहे थे। कहाँ जाएं हम ताजर हैं, हम इंतजामिया का भरपूर तावन करते हैं, गेट लगवाए हैं, इनके जो इन्होंने बोला हमने वो ही किया है। दुकानों को कराए हैं, अंदर मार पड़ा हुआ है, बहुत सी ख्वाहिशात है बच्चों की जो पूरी करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन इन्होंने सारी आस उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। कहाँ जाएं? हमारी अपील ये रिक्वेस्ट है, खुदाया ये जुल्म ना करें, ये लॉकडाउन है 8 दिन का जो कर रहे हैं ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन पर सरासर जुल्म किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इन पे वो जुल्म ना किया जाए। ईद आने वाली है, बच्चों की ख्वाहिशात बड़ी अधूरी हैं जिनको इन्होंने पूरा करना था, इस उम्मीद पे कि रोजगार है, पैसे आएंगे, मुनाफा होगा, लेकिन वो सारा कुछ उनको अपना डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे परेशान है, मायूसी का शिकार है। तो दूसरी जानिब पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से भी घंटा घर के 8 बाजारों में बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन जारी है। चूंकि घंटा घर के 8 बाजारों की गलियां, मार्केट तंग है, तो वहां पर बाकायदा पुलिस पैदल जाती है और जो दुकानें हैं वो बंद करवाई जाती हैं। अगर कोई ताजिर खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है तो इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। इनका यही मुतालबा है कि जो हुकूमत है वो इन ताजिरों के साथ मुज़ाकरात करे, किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इनका भी नुकसान ना हो, और एसओपीज पर जो अमल दरामद करते हुए ये अपना कारोबार कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही जारी रखा जाए। जी अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज भी आपने इस को अपडेट किया, रिपोर्ट किया, तो ताजिरों ने ये कहा था कि हम गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भर देंगे। गिरफ्तारियां जो हैं शुरू हो गई हैं, जेलें भी भर जाएंगी। अब अगला लाहेअमल क्या होगा इनका? अगला जो लाहे अमल है वो तो इनका देखने में बड़ा सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह सुबह से हंगामा आराई शुरू की गई, ताजर तो बाकायदा रूटीन के मुताबिक आए हैं। बिल्कुल जब सुबह के टाइम हम आए हैं तो बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पर लॉकडाउन का कोई अमल दरामद होगा या लॉकडाउन निफाज कर दिया गया है, क्योंकि दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हुई थी और ताजर अपनी अपनी दुकानों के बाहर मौजूद थे। खावा कचहरी बाजार है, घंटा घर है, गोल बाजार है, रेल बाजार है, घुमटी बाजार है, कोई भी मार्केट है, हर जो है वो मार्केट के बाहर ताजर बाकायदा तौर पर मौजूद थे, कस्टमर के वेट में थे। जब हमने अपने तौर पर उनसे बात की कि आज लॉकडाउन है तो उनका कहना था कि इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं, उस लॉकडाउन को नहीं मानते। चूंकि पुलिस की भारी नफरी तो तैनात थी, लेकिन जब उनकी जानिब से भी देखा गया कि ताजिर किसी सूरत में उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मंगवाई गई। पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताजिरों से मुज़ाकरत करने की कोशिश तो की है 1-2 बार, लेकिन ताजिरों का यही कहना है कि वो किसी सूरत नहीं मानेंगे, वो लॉकडाउन को नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी दुकानें खुलवानी है, उन्होंने अपना रोजगार कमाना है, रोजगार जो है वो ना छीना जाए, हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। ठीक है फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी, अभी हमारे आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता देते हैं, लॉकडाउन का आज पहला रोज है, इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह धक्के मारकर जो है वो ताजिरों को ले जाया जा रहा है, उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी मौजूद हैं। डोगर साहब बताइएगा, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? डोगर साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आपका क्या कहना है? अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। अब्बास हैदर शेख जो बड़े सरगर्म इनके लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक और लीडर को गिरफ्तार किया गया है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ताजिर बरादरी जो पूरा ताउन कर रही थी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कल रात जब अचानक कल दोपहर को अनाउंस हुआ कि रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो ये ताजिर जो गवर्नमेंट के कहने पे यहाँ की जो ऑफिशियल फैसलाबाद के डीसी और एसपी हैं, इनके साथ जो इनकी चल रही थी कोऑर्डिनेशन, जिसकी
जिसके नतीजे में इन्होंने खुद गेट लगवा के दिए सारे बाजारों में और तमाम SOPs का ख्याल रख रहे थे। वो ज़हनी तौर पर तैयार थे। उनको कहा गया था कि ये लॉकडाउन नहीं होगा, आप करें, SOPs को मद्देनजर रखते हुए अपना कारोबार करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये ताजिर रहनुमाओं ने अपने पीपल्स में भी कहा, बताया सबको। और इसके पेश नज़र वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे इस किस्म के फैसले के लिए कि जिसमें अचानक ये कह दिया जाए कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन का मतलब फिर ये हुआ, अचानक जब लॉकडाउन का उन्होंने सुना तो वो तमाम जो बहुत पिछले काफी अरसे से लॉकडाउन के बायस और कोरोना के बायस बड़े तंग थे, उनके कारोबार मुतासर हुए थे बहुत बुरी तरह, उनको उम्मीद पैदा हुई कि इस ईद पर उनका कुछ न कुछ खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन जितनी उन्होंने खरीदारी कर रखी थी और जो सामान बेचना था, वो सारे ख्वाब उनके चकनाचूर हो गए जब उनको पता चला कि आज रात 12 बजे के बाद तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान एक नाखुशगवार वाकया भी पेश हुआ। कल एक ताजिर रहनुमा की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और वो उसी बाजार में जो गेट लगाए गए हैं उनकी वजह से एम्बुलेंस वहां पहुंच ना सकी, रश की वजह से, तो वो उसकी डेथ हो गई। उसकी वजह से ताजिरों में बहुत गमगुस्सा पाया जा रहा था। आज उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा घंटा घर में अदा करने का ऐलान कर रखा था। तो नाखुशगवार वाकया पेश आने का खदशा था, जिसके बिना पर नफरी जो थी पुलिस की सुबह सुबह पहुंच गई और AC सिटी उसको लीड कर रहे थे। और लेकिन आज जब फिर जबरदस्ती दुकानें उन्होंने बंद करवाना शुरू की तो उस पर एहतजाज शुरू हो गया, और ताजिरों का एहतजाज बढ़ते बढ़ते सूरत हाल ये है कि अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। यहाँ हमें अफहाम और तफहीम का फुकदान नजर आ रहा है। AC सिटी की एंड पे जिस हिकमत का मुजाहरा किया जा सकता था हमें नजर नहीं आ रहा। अभी ताजिरों की तरफ से किसी किस्म का इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया कि वो कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन उनका ये गिला है कि उनको बहुत गलत तरीके से डील किया जा रहा है। जैसे उनकी सारी उम्रें यहाँ गुजर गई हैं घंटा घर के 8 बाजारों में, लेकिन अब यही 8 बाजार उनके लिए ऐसे है जैसे इलाका गैर बने हुए हैं। अब उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, और ये अचानक जो फैसले नाफज कर दिए जाते हैं उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मशावरत में शामिल ना करना या उनको इंगेज ना करना, या उनके साथ जो वो स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े, उनको साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करना, ये उनका बहुत बड़ा अलमिया। और इस बार उनका ये दुख है कि इंगेज तो किया, हमें क्या है कि गेट तो लगवा लिए और ये कहा गया कि आपको नहीं रोका जाएगा अगर आप SOPs पर अमल करेंगे तो, लेकिन सारा कुछ करवाने के बाद हमारे साथ चीटिंग की गई और एकदम से सारे बाजार बंद कर दिए गए, सारे कारोबार बंद कर दिए गए और जबरदस्ती की जा रही उनके साथ। ये एक बुनियादी तौर पर पूरा केस मैंने आपके व्यूअर्स के सामने रखा कि हुआ क्या है यहाँ। ये अचानक से जो मनाजर नजर आ रहे हैं, इसकी ये कल से सिलसिला चल रहा था, जिसमें खदशा था जब एक ताजिर की डेथ हुई तो ये इम्कान मौजूद था क्या मामला जो है सूरत हाल बिगड़ सकती, क्योंकि ताजिरों ने ऐलान कर रखा था कि घंटा घर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अभी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। भवाना बाजार से फजील ने हमें ज्वाइन किया है। फजील, ये बताइएगा, इंतजामिया और ताजिर आमने सामने हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, ये बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई अपोजिशन रहनुमा यहाँ पर ताजिरों की दादरसी के लिए पहुंचा है? AC सिटी यहाँ पर पहुंचे और ताजिरों की जानिब से ये कहा गया कि AC सिटी हमारे पास से गुजर गए, किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने। और उसके बाद जब वो वापस आए पुलिस की नफरी के साथ, तो उन्होंने ताजिरों को गिरफ्तार भी किया, ताजिरों पर तशद्दुद भी किया गया। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख और गुरुद्वारा गली के सदर जो शेख अरसलान हैं, उनको गिरफ्तार करके यहाँ से कोतवाली थाना ले जाया जा चुका है। इसके बाद 1:30 बजे नमाज जनाजा भी कल जो एक ताजर गिरफ्तार जो फौत हुए थे, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका गायबाना घंटाघर में जनाजा होना था, लेकिन वो अब जनाजा भी जो है वो नहीं हो सका। गिरफ्तारियों की वजह से पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए तमाम जो ताजर हैं उनको यहाँ से भगा दिया है, और जो दूसरे ताजर हैं वो अपने ताजर भाइयों के पीछे वहाँ पर कोतवाली थाने में जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन का फैसला वापस ना लिया गया और आधे घंटे का टाइम दिया गया है सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से पुलिस को और इंतजामिया को कि अगर उनके ताजर भाइयों को ना छोड़ा गया तो फिर इसकी जिम्मेदार इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया और हुकूमत पंजाब होगी। फिर ताजर अपने हक के लिए जो उनको करना पड़ा वो करेंगे, एहतजाज भी होंगे, मुजाहरे भी होंगे और फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा।
जी। फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें भवाना बाजार से अपडेट कर रहे थे। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुकूमती फैसले के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर बिलबिला उठे हैं। कहते हैं फैसलाबाद का कोई नहीं है, हमने हुक्मरान जमातों को जितवाया, हमारे साथ कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आया, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। आपको बताएं कि हुकूमती फैसले के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर बिलबिला उठे हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पीटीआई को सपोर्ट किया इलेक्शन में। हमारे पास अभी तक ना कोई अपोजिशन जमात से कोई नुमाइंदा आया है, ना कोई हाजिर जमात यानी बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट से कोई आदमी हमारे पास है। जो हमारे ताजरों का हाल पुलिस कर रही है आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने। हम टैक्स गुजार हैं, हम इस गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्सों पे चलती है। हम इंशाल्लाह इसका लाहेअमल बनाएंगे और एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। इंतहाई अफसोस की बात है कि आज फैसलाबाद जल रहा है, लेकिन माजरत से ना कोई एमएनए ना कोई एमपीए हमारा मौजूद नहीं है। मुझे बताया जाए कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में हमारा कोई ताजरों का नुमाइंदा एमएनए एमपी है जो हमारी आवाज़ उठा सके। जो जुल्म ज्यादती ताजरों के साथ आज हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर इन्होंने फिलफोर हमारे बंदों को रिहा ना किया, हम पूरे शहर को और आगे भी स्ट्राइक करेंगे और बिल्कुल जाम कर देंगे, भैया जाम कर देंगे। लॉकडाउन का पहला रोज है। लॉकडाउन के तहत जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मुतादिद इलाकों में खुलने वाली मार्केटों को बंद करवा दिया गया। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार, शाहराए कायदे आजम, अंदरून बाजार में मुकम्मल लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डिवीजन भर की तरह चिन्योट में भी लॉकडाउन का आगाज हो गया। लॉकडाउन के तहत जिला इंतजामिया मुतहरिक है। मुतादिद इलाकों में खुलने वाली मार्केटों को बंद करवा दिया गया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फसीउल्लाह मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में 8 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिस पर ताजर रहनुमाओं की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। अगर ज़िला चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर भी ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमती फैसले को नामंजूर किया गया और उसके खिलाफ एहतजाज किया गया। ताहम गुज़श्ता रात से ही पुलिस अफसरान और दीगर जो ज़िले इंतजामिया के अहदेदारान थे उनकी जानिब से ताजर तंजीमों के रहनुमाओं से मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया गया और उन्हें ये बात बावर करवा दी गई कि कल जो है मार्केटों को बंद रखा जाए। और इसी वाले से अगर आज ज़िला चिन्योट की बात की जाए तो तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ बंद देखे जा रहे हैं और सुबह मुतअद्दिद इलाकों में जिनकी जानिब से कारोबारी मराकज़ खोले गए उनको जो है वो फोर्स करके बंद करवा दिया गया। और इस वक्त तमाम अगर बड़े बाजारों की बात कर ली जाए जिसमें शाहराए कायदे आज़म पर वाक़िया फर्नीचर मार्केट, मोबाइल मार्केट, अंदरून शहर में मुस्लिम बाजार और दीगर जितने भी बाजार हैं उनको भी बंद रखा गया। इसके अलावा कचहरी रोड भी बंद है, फैसलाबाद रोड और सरगोदा रोड पर बड़ी जो मार्केट्स हैं उनको भी बंद रखा है, मां सिवाय उनके जिनको कारोबार की इजाज़त हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई है। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो तमाम ताजर रहनुमाओं हैं उनसे आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और उन्हें इस बात की जो है वो हिदायत जारी की गई है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जब 8 दिन का ऐलान किया गया तो उसको मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और 8 दिन तक कारोबारी मराकज़ बंद रखे जाएंगे। ताहम ताजर रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दीगर जो बड़े शहर हैं जिस तरह अगर लाहौर या कराची की बात कर ली जाए वहां पर कारोबारी मराकज़ खोले रखे गए हैं, फोर्स किया गया है। ताहम जो ताजर रहनुमा हैं वहां के उनकी जानिब से रजिस्ट्रेशन का सामना करके बेशतर जो मार्केटें उनको खोला रखा गया तो हमें भी जो है वो मार्केटें खोलने की इजाजत दी जाए। ताहम ज़िला इंतजामिया इस हवाले से मुतरक दिखाई दे रही है और उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के अहकामात जारी किए गए हैं और कुछ देर बाद फ्लैग मार्च भी किया जाएगा और तमाम मार्केटों का दौरा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और डीपीओ चिन्योट खुद उस फ्लैग मार्च की क़यादत करेंगे और ये बावर करवाएंगे कि तमाम मार्केटों को बंद रखा गया है। तमाम मार्केटें बंद हैं, इसको बावर करवाया जाएगा। ठीक है फसी, आप हमें चिन्योट से अपडेट कर रहे थे। अब टोबा का रुख करेंगे जहां राना आज़नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आज़नूर, बताइएगा, लॉकडाउन का पहला रोज है, क्या तमाम मार्केटें बंद हैं? बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में भी जुज़वी लॉकडाउन जारी है और जो दुकानदार हैं वो खुद भी परेशान हैं क्योंकि ईद के दिन है तो इस सिलसिले में टोबा टेक सिंह की कुछ दुकानें खुली हैं जबकि बेशतर बंद भी हैं। आपको दिखा सकें मैं मौजूद एक बाज़ार में, यहाँ पर चंद दुकानें खुली हैं लेकिन बेशतर यहाँ पर बंद हैं और ताजर भी खुद परेशान। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो है वो एक गलत फैसला किया है। हमजा साहब, आप चेयरमैन ताजरान के हैं टोबा टेक सिंह के, आपका कारोबार भी है, कह देते हैं इस फैसले को? ताजर सारे परेशान हैं, मजदूर सारे यहाँ परेशान हैं। जी, ये हुकूमत ने इंतहाई घटिया हरकत की है। ताजर जो छोटा ताजर है उसने ये 4-5 दिन की प्लानिंग की है, ख़रीदारी की है। अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मैंने
इतनी हैवी इनवाइसेस कराई हैं पिछले 4-5 दिन में, वो सारा माल वैसे का वैसे ही पड़ा है। हम कैसे कंपनियों को पैसे देंगे, बैंक खुले हैं, कंपनियां पैसों की डिमांड कर रही हैं और आवाम देखें किस तरह घूम रही है। चाहिए तो ये था उन्हें कि अगर ये लॉकडाउन उन्होंने करना ही था तो 2-3 हफ्ते पहले इसकी प्लानिंग करते, आवाम भी उसी हिसाब से खरीदारी करती, छोटा दुकानदार भी उसी हिसाब से अपना माल खरीदता। हुकूमत ने इंतहाई घटिया हरकत किया है और कौम की आहें और सिसकियां हुकूमत के इंशाअल्लाह कब्र तक उनका पीछा करेंगी। इमरान खान साहब, आपने मुल्क के साथ जो गद्दारी की है, मैं गद्दारी ही कहूँगा, आपने अवाम की रिलीफ के लिए एक बात भी नहीं की। अगर की भी है तो आप भूल जाते हैं करके कि मैंने कोई फेवर देने के लिए बात की है। आपने मुल्क का, कौम का और ख़ास कर पंजाब का, पंजाब में शायद आप ज़्यादा सख्ती, बाकी तीनों सूबे खुले हैं। सिंध ने कल अपने अवाम के रिलीफ के लिए 7 बजे से 11 बजे का टाइम कर दिया है और इसने कि इधर नून लीग के सपोर्टर ज़्यादा हैं पंजाब ने, इसने इस गवर्नमेंट ने हमसे बदला लिया है कि पंजाब में नून लीग ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इंतहाई घटिया हरकत है ये। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गुस्से में है, ये चेयरमैन ताजर हैं टोबाटेक सिंह ने कहा कि हुकूमत का जो है ये एकदम इंतकाल था। कहा कि ये कुछ स्टॉल जो हैं खुले हैं और जो लोग परेशान हैं। भाई आप बताइएगा कि आपका ये स्टॉल है, आपने आज लॉकडाउन शुरू हुआ, आपने बंद क्यों नहीं किया इसको? काम की वजह से बंद नहीं किया, कहाँ से खाएंगे? ठीक है ना, गवर्नमेंट हमारा भी कुछ सोचे। जैसे उनका ये इनका छोटा स्टॉल में इन्होंने चंद रोज कबल मालूम था कि हुकूमत जो है वो देखने का कि ये ईद के दिन थे, इन्होंने तमाम जो दुकानदार परेशान था, उन्होंने आज से 4 रोज कबल जो है कुछ लोगों ने जो है 3 रोज कबल जो है संभालने का कि बड़ी जो होल सेलर्स हैं उनको फायदा, लेकिन जो आम दुकानदार है परेशान करता है कि हुकूमत जो इस बात को सोचे और हुकूमत जो है वो वाज़ेह पॉलिसी बनाए ताकि जो आम तबका है, आम ताजिर है, वो परेशान ना हो और उनकी जो मसाइल हैं वो कम हो सकें। आम तबका परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया राना जन्नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से आपको अब वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। अब कुछ मवेशी मंडियों की बात कर लेते हैं। टोबा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। शहरी अपनी पसंदीदा जानवरों की खरीदारी के लिए पुरजोश हैं। मवेशी मंडी में बबलू बकरा हर किसी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। व्यापारी की जानिब से 1.5 लाख रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया है। बबलू के क्या क्या नखरे हैं, ये जानते हैं शाहिद महमूद से। बात की जाए टोबाटेक सिंह की मवेशी मंडी की रौनकें जो है बहाल हो चुकी हैं। शहरी जो है यहाँ पे आ रहे हैं और अपने खूबसूरत जो है जानवर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। एक ऐसे बकरे के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वो देखने को तो बकरा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जो नखरे उठाने वाला है। उसके नखरे जो हैं वो कौन कौन से हैं वो उन्हीं से पूछते हैं। सबसे बड़ा नखरा तो ये है कि वो कहता है कि मैं खुद नहीं चीज़ उठा के खाऊंगा, मुझे उठाकर मेरे मुंह में डाली जाए तो फिर मैं खाऊंगा। और जिस तरह से ये चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका नाम भी इन्होंने बबलू रखा हुआ है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे इन्होंने जिसने पाला उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो शहरी यहाँ पे इनको खरीदने के लिए आए उनसे बात। आप बताइएगा क्या क्या इसकी खुराक है? ये तो बड़े नखरे कर रहा है, जिसको देंगे तो वो कैसे नखरे उठाएगा इसके? ये जानवर जो हम पालते हैं ना, इसके नखरे हम सब जलते हैं। ये इसको खाना अच्छा देते हैं और इसको कनक और काले चने रात को बेच के सुबह डालते हैं इसको और इस तरह बकरे तैयार करते हैं। और जो जानवर हम दूध भी पिलाते हैं और मक्खन भी साथ देते हैं इसको। तो हमारे जानवर सबसे अच्छे होते हैं और खूबसूरत होते हैं जानवर। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं, इसका कोई रेट भी बताएं या ऐसे ही देना है आपने? हम इसका रेट 1,50,000 रुपये मांगते हैं। लोग देखते हैं अभी रेट रूट देख के। 1,50,000 में अपना साथ रेट भी बता रहे हैं या सिर्फ इसी के? ये इसका केले का बकरे का है, ये बच्चा 50,000 रुपये का, ये बच्चे की कीमत होती है। अल्लाहु अकबर, ये देख सकते हैं कि 1,50,000 रुपए का रेट है। और एक शहरी मौजूद है जो इनके हवाले से बात करें, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं? 1,50,000 रुपए कह दिए उन्होंने। ये तो मांग रहे हैं, हमारे पास तो इतनी पहुंच नहीं, हम तो ले नहीं सकते। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो देख के चले जाते हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं देख के। जो को पैसे बहुत ज्यादा बताते हैं, हम ले नहीं सकते। हमारे किस तरह देखते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल किस तरह से जानवर आपको नजर आ रहे हैं? ये जानवर तो काफ़ी हैं, पिछले साल भी ज़्यादा थे, इधर भी इस दफ़ा भी ज़्यादा हैं। पिछले साल से कीमत ज़्यादा है क्योंकि महंगाई के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है। और इनसे देखते हैं कि हम भी कुछ खिलाकर कि शायद हमारे कहने पे भी कुछ खाता है। हाँ भी बबलू, ये ले खा ले। देखे जी, बड़ा नखरे हैं इसके, ये खा रहा है और ये प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि जानवर जो है कुर्बानी का, इससे इसी तरह से लाड और मोहब्बत और प्यार किया जा रहा है। और जिस तरह से पास बैठे हुए उनको खिला रहे हैं। और अगर यहाँ पे पड़ा हुआ उसको कहा जाए कि खाए, वो नहीं खा रहा, लेकिन जब उसको उठाकर खिलाया जाएगा और
शायद वो खाना भी नहीं चाह रहा, लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में डालते जा रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द खा के इसका पेट जो है मोटा ताजा हो जाए, ताकि उसके दाम जो है वो भी ज्यादा हो जाए। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अभी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो भी आपको बताएं कि महकमा रेलवे की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश गाहों के लिए बनाए गए क्वार्टर्स खंडर बन गए हैं। महकमा रेलवे की सुस्ती के बायस सरकारी क्वार्टर्स की खस्ताहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद स्टेशन की कॉलोनी के क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मजीद बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा महकमे रेलवे क्यों सरकारी क्वार्टर्स पर तवज्जो नहीं दे रहा? बिल्कुल, रेलवे कॉलोनी में महकमा रेलवे की जानिब से बनाए गए सरकारी क्वार्टर्स जो हैं वो महकमा की अदम दिलचस्पी के बायस खंडर बन चुके हैं। क्वार्टर्स में रहायश पजीर जो रेलवे के मुलाजमीन हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। दीवारें जो हैं, छतें जो हैं क्वार्टर्स की, वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी हैं। किसी भी वक्त जो है ये सरकारी क्वार्टर्स ज़मीन बोस हो सकते हैं, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे ने आंखें मूंद रखी हैं। हमारे साथ यहाँ पर रहायश पजीर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि खस्ता हाली आपके जो घर है इनकी बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर जी, छत्तां दीवारां बहुत खराब आ, रेलवे वाले कोई तवज्जो नहीं करते। किसी टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता, सानू अपनी जान दे कोई नहीं है, किसी टाइम भी छत गिर सकती है। दीवारां बहुत हालात खराब है छत दे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि किसी भी वक्त जो है वो दीवारें गिर सकती हैं, जो छतें हैं वो गिर सकती हैं, मगर इसके बावजूद किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन का काम महकमा रेलवे की जानिब से नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि किन मुश्किलात का आप यहाँ पर सामना है? हाँ जी, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल खस्ता हाल है, किसी भी वक्त अपना छत गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों की जान का खतरा है, मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? आज बिल्कुल यहाँ पर जो मकीन मौजूद है उनका यही कहना है कि जो सरकारी क्वार्टर्स महकमा रेलवे की जानिब से बनाए गए हैं उनकी खस्ताहाली पर रहम खाया जाए। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद में भी हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर जिला भर के 9 सरकारी अस्पतालों में से 7 अस्पताल PCR की सहूलत से महरूम हैं। जबकि जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीजों के नमूने लाहौर भिजवाए जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे असदार हुसैन से। असदार हुसैन, आगाह कीजिएगा, कितने मरीजों की रिपोर्ट इल्तवा का शिकार है? आज दुनिया भर में 28 जुलाई को जो है वो हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे PCR मशीन का फुकदान है। फैसलाबाद के 9 जनरल अस्पताल हैं जिनमें अलाइड अस्पताल शामिल है, DHQ अस्पताल शामिल है। यहाँ 2 अस्पतालों में तो PCR मशीन मौजूद है, मगर जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद जो कि टीचिंग अस्पताल है, इसके अलावा जनरल अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी, THQ अस्पताल समुद्री, THQ अस्पताल जड़ांवाला, तांदलियांवाला और चक झुमरा में मशीनें ना होने के सबब PCR मशीनें ना होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और इनकी जो सैंपलिंग है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से लाहौर भिजवाई जा रही है। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगी? जी, यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में PCR मशीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे PCR मशीन फ्राहम की जाए, हमें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। PCR मशीन आने के सबब दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। सर, आप क्या कहेंगे? ये PCR टेस्ट बहुत महंगा टेस्ट है, प्राइवेट अदारों में बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि जनरल हॉस्पिटल गुलामाबाद में मशीन फ्राहम की जाए। बिल्कुल, बाहर प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में जो है वो टेस्ट खासा महंगा होने के सबब गरीब और मुस्तहिक मरीजों की पहुंच से दूर है, और ऐसे में मरीजों की जानिब से हुकूमत से यही अपील की जा रही है कि जो PCR मशीन है ये अस्पतालों को। असदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे झंग का, जहां वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। बिल्कुल, झंग में भी आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से DHQ अस्पताल झंग में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने की, जबकि कायम मुकाम MS डॉक्टर राव अरशद और दीगर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी इस वॉक में शरीक था। डॉक्टर महबूब कुरैशी से बात भी करते हैं और जानते हैं सर इस वॉक के ज़रिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? हम इस वॉक के ज़रिए पब्लिक को, सारे जो हमारे लोग हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों को कहते रहे कि कोरोना में वन मैन शो नहीं है, इस तरह हम कहते रहे कि डेंगू में भी पूरी कौम मुतहिद होगी तो फिर जाकर मसाइल हल होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस B और C से हमारी जंग जारी है, महकमा हेल्थ ने तो मुख्तलिफ, अब तो मतलब PKLI भी कैम हो गया, वहाँ मेडिकेशन भी हो रही है, टेस्ट फैसिलिटी भी फ्री है, रोज़ाना काफ़ी लोगों के टेस्ट होते हैं।
लेकिन ये बीमारी तेज़ी से फैलती जा रही है। तो हम इसके सद्भाव के लिए ये बात कर रहे हैं कि जैसे बार्बर शॉप्स है, ब्यूटी सैलून्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप चले जाएं, किसी भी जगह क्वैक्स जो हैं वो मेन काज हैं। एंटी क्वैकरी के खिलाफ भी गवर्नमेंट मुहिम चला रही है। हमारे अपने स्टाफ की भी सेफ्टी के लिए हमने मेजर्स किए हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सारे लोग, जैसे मतलब बंदे ने किसी ने भी अपना वो मतलब बार्बर सैलून हैं, दूसरे ब्यूटी सैलून्स हैं, दूसरे हैं, लोग अब अपना सामान रखें। ये जो बीमारी ज्यादा। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें झंग से अपडेट कर रहे थे। अब रुख कर लेंगे चिन्योट का, जहां पर हेपेटाइटिस के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाया जा रहा है और इस वाले से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से आगाही सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया है, जिसमें सी हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील और MS डॉक्टर मोहम्मद आजम ने जो है वो खसूसी तौर पर शिरकत की और हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही दी है। इस वाले से सी हेल्थ सीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा, हेपेटाइटिस फैलने की वजूहत क्या है और महकमा सेहत की जानिब से इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस डे मनाने का मकसद यही है कि लोगों में ये अवेयरनेस हमने देनी है कि किस तरह से बीमारी से बचना है। और इसका जो स्लोगन थीम है वो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। मुस्तकबिल में जो हमारी माएँ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनमें ट्रांसमिशन को रोकना है। जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरह फैलता है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। हेपेटाइटिस A और E उसका स्प्रेड तो ज़ाहिर फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न है, लेकिन जो हमारा फोकस है वो हमारा हेपेटाइटिस B और C पे है। इसका जो स्प्रेड है वो अगर आप अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, जो ड्रग एब्यूज़र हैं एक ही सिरिंज के साथ करते हैं, अगर हम अपने हजामत करवाने जाएँ या ब्यूटी पार्लर पे जाएँ या सैलून पे जाएँ, ब्लेड का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। साथ साथ अगर अनप्रोटेक्टेड जो लोग कान छिदवाते हैं, स्टरलाइज नहीं है, जो डेंटल वाला प्रोसीजर है वो है, अनप्रोटेक्टेड सर्जरी है, इस तरह की मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इस तरह की जो भी है इसका स्प्रेड का बायस बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है हमने लोगों में अवेयरनेस दे के इन तमाम चीज़ों को रोकना है और हमने अपना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें। इसके बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद की अमीनपुर बाजार और मक्की बाजार से ताजरों की गिरफ्तारी और इन पर तशद्दुद की फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार किस तरह थप्पड़ मारते, धक्के देते हुए ताजरों को ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार और मक्की बाजार से ताजरों की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की ये फुटेजेस हैं जो मंजर आम पर आ गई है। सिटी 41 पर भी ये फुटेजेस देखी जा सकती हैं। इस तरह लग रहा है जैसे कोई जेब कतरा पकड़ा गया हो, कोई डाकू इनके हाथ में आ गया हो, लेकिन ये ताजिर हैं जो अपनी दुकानों में आए थे और यहाँ पर एहतजाज के लिए आए थे, अपने हक के लिए एहतजाज करने आए थे, लेकिन इनको मार पीट कर और घसीट कर जो है ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे के ऊपर जो है वो थप्पड़ मारे जा रहे हैं और एक से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो थप्पड़ मार रहे हैं, ये डंडे मारे जा रहे हैं। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। बिल्कुल, ये अमीपुर बाजार के अंडरसाइड वाली साइड है जहाँ पे जो है ताजिर बरादरी दुकानें खोली हुई थी। कुछ माल था जो वो अपनी दुकानों के अंदर करना चाह रहे थे, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस ने दावा बोला और उन पर बेमाना तशद्दुद किया, जिसमें छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, छोटे बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया गया। इस हवाले से ताजिर बरादरी का सिर्फ यही कहना है कि हमारा कसूर सिर्फ ये है कि ईद के रोज के लिए हमने जो माल हमारा था उसको हम दुकान के अंदर आने के लिए, क्योंकि हमें जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन है और जो एहतजाज करें वो अपना माल जो है वो अपने अंदर के लिए, दुकान के अंदर करने के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो वैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंच हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और छोटे छोटे बच्चे जो दुकान के अंदर काम कर रहे थे उनको ऊपर भी जो है बेईमानों तशद्दुद किया। ताजिर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि पुलिस एहलकार जो हमारी जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं, हमें कुछ दिया जाता है जिसके बायस हम जो है दुकानें अपनी खोली रखते और जो अपना सामान है उसको अपने गोदाम में या किसी जगह पे विट करते, लेकिन पुलिस ने हमें मौका ही नहीं दिया और आते ही हम पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस एहलकार और ताजिर इस वक्त में आमने सामने। इसके अलावा दूसरे इलाकों की अगर बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो पुलिस इंतजामिया जो है वो ताजिर बरादरी पर तशद्दुद करी है। ताजिर बरादरी इस वक्त परेशान और उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारा सिर्फ ये हक है कि अपना जो माल है वो रखने ऐसे, जिसके बायस हम पे बेईमाना तशद्दुद किया गया, हम पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। ठीक है अली रजा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, फुटेजेस सामने आई है और यूं फील हो रहा है जैसे जेब कतरे हों या डाकुओं को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा हो, लेकिन ये तो ताजिर हैं।
फरजाना, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि फुटेजेस मंजर आम पर आ गई, ताजिरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। पुलिस का और जिला इंतजामिया का मार्केट के अंदर घुसकर दुकानें बंद करवाने का सिलसिला जारी है, जिससे ताजिर सरापा एहतजाज है। लेकिन जब वो मजीद रहते हैं कि वो अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, तो जो फुटेजेस हमें मौसूल हुई है उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से न सिर्फ उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनको बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर भी मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया जा रहा है। ताजिर बरादरी इस वक्त शदीद गम्मो गुस्से और इश्तियाल में है। उनका कहना है कि वो किसी सूरत भी लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, वो अपना माशी कत्ल नहीं होने देंगे। उनका जो रोजगार है वो बंद होने जा रहा है, जिससे वो शदीद परेशान है। उनका मजीद ये भी कहना है कि एक जानिब तो मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके पास रोजगार है और वो अपना रोजगार कमाने के लिए घरों से निकले हैं, तो हुकूमत उनका भी कत्ल कर रही है, उससे उनका रोजगार छीन रही है। जबकि इस फुटेज जो हमें मिली है उसमें भी हम देख सकते हैं कि चंद अलियत एहलकार और पुलिस एहलकार भी किस तरह से दुकानदारों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिससे ताजिर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि आप क्राइम बीट करती हैं तो बहुत सारे वाकयात आपके सामने आए होंगे, कभी डकैत पकड़े जाते हैं या जेब कतरे पकड़े जाते हैं, तो या ये उनको अपनी बाइक पे बिठा लेते हैं या उनकी बाइक पे बैठ के फौरन निकल जाते हैं, और यहाँ पर ये मामला है कि ताजिरों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ये कैसा तजाद है? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक भी है और काबिल अफसोस भी है। जो इस वक्त ताजिर बरादरी है वो शदीद मायूस और बेबस है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अगर वो पुरअमल तरीके से एहतजाज करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी उनको रोका जाता है। उनका कहना है कि पहले तो इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से इस बात पे जोर दिया गया कि आप आटू बाजारों को गेट लगवा के बंद करें, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पैसे जमा करते हुए आटू बाजारों में गेट लगवाए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से नहीं लगवाए गए और उसके बाद उनको कहा गया कि ऐसे इस पर अमल दरामद करें, उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। कस्टमर्स को दुकान के अंदर बुलाने के लिए बाकायदा तौर पे बाहर अपने मुलाजिम बिठा दिए हैं, जो खुद अपनी जेब बहुत शुक्रिया फरजाना और अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।